मेरी बेइज्जती की तो मैं उठ के चली जाऊंगी, जैसे पार्लियामेंट में होता है। अब यार श्वेता, तुम फिलहाल कहाँ हो? मैं अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। प्राइवेटली आपको मैं मैसेज कर दूंगा। क्या यार टॉपिक है? आज वाला भी ऐसा है कि आई मीन पॉडकास्ट है तो कुछ भी बोलो, वो बात तो नहीं है कि यू नीड टू स्टिक टू द टॉपिक। और जो भी मतलब ब्रीफ था वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी कुछ भी मतलब बोल सकते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, आई विश आई हैड अ बेटर फादर, गो ऑन, मतलब बोलो। कोई कोई वैसे भी देखता नहीं है। बेटा जिस दिन देख जी लिया जी उस जी दिन जी। लगेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा संकोच नहीं करना। ये देख, हम सब बहुत सिर्फ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जब मैं हंस हंस के पागल हो गई हूँ तुम लोग की हाँ नहीं बात नहीं, सुन आई सुन के। थिंक आई थिंक टॉपिक अगर शुरू करेंगे तो अपने आप सीरियस हो जाएगा। कि मैं कोई गारंटी नहीं लेता, कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं। अरे बट आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा कंसर्निंग है इसीलिए। और आज दो लोग ज्वाइन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो टॉपिक है वो उन लोगों के बारे में है। यार वैसे एक मतलब जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, इसमें ये वाले में गाली वाली कितना दे सकते हैं हम, मतलब भर भर सही के में भाई, ऐसा ना हो ना कि भर भर के, क्योंकि नहीं मैं भर भर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं देखा कुछ चीजें तो थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था मैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये करना ज्यादा जरूरी है और पहले है, प्रायोरिटी देना चाहता था मैं, बट थोड़ा टाइम कम मिला। बट देन हाँ, आई थिंक गाली देने का मन तो उसी समय किया था जब देखा था जो भी देखा था। फिर और जितना जितना देखते गए उतना ज्यादा और ज्यादा काइंड ऑफ ग्रिम होता गया। बट देन हाँ, दो जिसको देना है दो, मेरे हिसाब से तो अभी बनती है जो चल रहा है उस हिसाब से। खैर हमारे दो सॉर्ट ऑफ हमने गेस्ट बुलाए हैं तो स्टार्ट उन्हीं से करना चाहिए। अब हम तो बकैती करते ही रहेंगे। हम में से जो नहीं, सबसे ज्यादा ये गाली देता है उसको पहले बोलना है कि नहीं, कौन? पूजा दीदी को बोल दो स्टार्ट कर लें। क्यों क्यों भाई, क्यों भाई? उन्होंने मेरे ऊपर बोला कि सबसे ज्यादा गाली जो देता है। नहीं, पूजा दीदी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कोई नाम लिया नहीं, मैं तो ऐसे ही। हाँ हाँ, मैं भी बादाम खा के बड़ी हुई हूँ, मुझे भी पता होता है। ग्राउंड बेसिकली बात थी इंडिया के रेप कल्चर की, बात थी हमारे यहाँ कितना ज्यादा इम्बाइब्ड है ये कल्चर, कितना ज्यादा आई वुड से कितना ज्यादा लाइक हर फैमिली में, हर इंसान में, प्रोबेबली इन इन द इंटायर पॉपुलेशन ये इतना ज्यादा एविडेंट है कि, पर वो भी बात अलग है कि हम लोगों को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि रेप कल्चर इंडिया का है क्या, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे जगह पे होगा। बट देन कंसर्निंग मेरे लिए ये था कि मैंने जब पहली बार एक वीडियो देखी, जो शायद इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था मैंने, कि हरियाणा में स्कूल के बच्चे, और दैट इंक्लूड्स not only male kids, even the female kids were agreeing to the fact कि लड़कियों की गलती है, लड़की ने फ्रेंड बनाया तो और क्या होगा। और उसके बाद आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग था, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो चलो ब्रोकन है, सबको पता था शायद लेकिन इतना ज़्यादा कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी लेवल पे एक नॉलेज नहीं पास आउट हो रही है, पास ऑन हो रही है। और आई डोंट नो, आई मीन अगर इट्स बेसिकली लाइक कल को अगर मैं या मेरा मर्डर हो जाए तो मेरे फैमिली वाले बोलेंगे नहीं नहीं, वो उसका गलती था, वो खुद मरा है, लाइक दूसरा मारा है लेकिन वो अपनी मर्जी से मरा है। और वो बहुत अजीब है, मतलब आई डोंट नो, बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए तो।
फिर बहुत सारी चीजें देखी, कुछ स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ये जिनको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क चाहिए उनके लिए कि 2019 में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज डेली 87 रेप केसेस, एंड दीज आर द वंस व्हिच आर रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड तो दूर की बात हो गई, तो एवरेज ऑफ 87 डेली केसेस व्हिच काइंड ऑफ मेक्स यू थिंक कि हर 15 से 16 मिनट में एक रेप हो रहा है और वो रजिस्टर हो रहा है। 2018 के नंबर से थोड़ा बढ़ गया क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट उसमें से 2019 में ऑलमोस्ट 32,000 केसेस, रेप केसेस लॉन्च हुए थे, जिसमें से 5,000 माइनर्स थे, बेसिकली बिलो द एज ऑफ 18, और 11% दलित कम्युनिटी के। खैर कास्ट का एंगल मैं अभी शुरू में नहीं लेके आना चाहता, मैं मेजर कंसर्न मेरे लिए या मुझे जो दिखता है वो है कि कल्चर ऐसा है कि हाँ लाइक कुछ हो रहा है पर हम कुछ उसके बारे में कर नहीं रहे, हम क्या करें। आई थिंक इवन एंड ऑल्सो द रीजंस या काइंड ऑफ आईपीसीज दैट आर एक्चुअली रिकॉर्डेड, जिसमें से 30% होता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, ऑलमोस्ट 21% is assault on women with intent to outrage her modesty, and then 18% जो किडनैपिंग एंड अबडक्शन वाला रेट है, जो अभी हाथरस में हो रहा है या हुआ, जो भी हो, अकॉर्डिंग टू न्यूज चैनल्स नहीं हुआ बट हुआ। वो उसके माँ बाप ने ही कर दिया था, नहीं मालूम। हाँ, तो और उसके बाद जिस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रीजनल डिफरेंसेस, लेट्स से जब हैदराबाद में हुआ था, याद होगा सबको शायद कि 4 लोगों ने किया और फिर जा करके उन लोगों का 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया, और यहाँ हुआ तो सीन ही अलग है। आई डोंट नो, आई मीन कभी कभी सोच के भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और सुरेंद्र सिंह करके एक बीजेपी विधायक है, देखा होगा शायद चड्डा, तू पता नहीं बाकी ने देखा कि नहीं, तो बलिया से है वो, तो उसने बोला कि मेरी दादी बलिया से है, तो मैं ज्यादा बुरा नहीं सुनूंगा, बट बोल। हाँ, बट उसने बोला कि भाई दिक्कत हमारे घर में, हमारे लाइक पेरेंट्स डोंट टीच देयर डॉटर्स, अपने लड़कियों को हम नहीं सिखाते ढंग से, संस्कार नहीं देते, इज आई थिंक व्हाट ही यूज्ड एग्जैक्टली, कि सही संस्कार दोगे तो ये सब नहीं होगा। और आई डोंट नो, आई मीन दिस इज मोर लाइक अ लूजिंग होप भी बहुत छोटी चीज है यार, मतलब इसके बाद तो लगता है कि अब क्या रह गया। पर एनीवेज ये तो ग्राउंड लेवल और बहुत ही बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन है, ये सब एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि न्यूज़ चैनल पे ये सब दिखा रहे हैं, ये तो कहीं कहीं से पढ़ करके, विकिपीडिया या व्हाट्सएप का नहीं है ये डेटा, ये थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं रिलायबल है। बट देन एट द सेम टाइम हम लोग को इस पॉडकास्ट में 2 औरतों को लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनका व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है। अगर 2 बंदे इस बारे में बात कर रहे हैं तो मिसोजिनी तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी काइंड ऑफ उस चीज का कोई पूरी वैल्यू तरह वो नहीं नहीं है, होगा, आई थिंक सो दैट्स द थिंग। थोड़ा सा बायस हो सकता है ओपिनियन। हाँ, बायस मतलब वो बात है ना कि हम लोगों ने जो चीज कभी एक्सपीरियंस की नहीं, उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो हाँ, उससे शुरू करते हैं। अपना ओपिनियन दे सकते हैं लोग आजकल के क्या मतलब, बेसिकली आज के टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो हाथरस हो या जनरली स्पीकिंग विमेन सेफ्टी, या जिसके ऊपर भी जिसको भी जो कमेंट करना है, दे कैन टेक द फ्लोर। हाँ, तो नॉर्मली लोग वो बोलते हैं ना कि तुम लोग वन साइडेड ओपिनियन वो करते हो, और एक वेल राउंडेड ओपिनियन नहीं होता है लोगों का नॉर्मली। तो
तो हाँ, एक आइडिया ये भी था कि अभी रेप कल्चर पे बात हो रही है, तो जो जो फेवर में है वो भी बोलेगा, जो जो अगेंस्ट है वो भी बोल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो लाइक फेवर में तो मोस्टली कोई नहीं होगा शायद। तो मैं जस्ट चेक कर रहा था। है, ऐसा नहीं है। टीवी खोल के देखो रात को 9 बजे तो पता चलेगा कौन कौन नहीं, है। I consider those people who are like in favor, I consider those people the most illiterate, कि मतलब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिली है अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा वो नेशनल टेलीविजन में आके कोई वो तो नो, पीपल हमने जस्टिफाई बीच में एक्चुअली हाँ पीपल जस्टिफाई जस्टिफिकेशन समटाइम्स। और काफी अरे ये एजुकेशन वाला आर्ग्यूमेंट भी जो है मतलब, और इसमें मतलब ये कोई रिसर्च या वो नहीं है, ये तो एनेक्डोटल एविडेंस है कि हमने देखा होगा ना अपने आसपास भी, स्पेशली बंदों में, क्योंकि ऑफ कोर्स बंदियों का आउटलुक तो अलग है इन चीज़ों में, पर कपड़ों को लेकर या पता नहीं मतलब किसी बंदी के नंबर ऑफ गाय फ्रेंड्स आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल फ्रेंड्स, वैसा कुछ है। हाँ, तो उसमें भी जो बंदों का कई बार, और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे, और ये बातें भी स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉरपोरेट में, ऐसी जगहों पर होती हैं कि एक पासिंग कमेंट में कि इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, या ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और जो एक मतलब बड़ी सटल मिसोजिनी जो है, और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में है, क्योंकि हम भी जिस सर्कल में हैं, अब ये हमारा प्रिविलेज है कि ऐसे इंसानों से तो मुलाकात ही नहीं होती जिनकी बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। कितने ही लोगों से हम मिल पाते हैं, तो उनके ओपिनियन तो हमें पता ही नहीं है। ये तो ओपिनियन जनरल कि अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज में मिल रहे हैं, या जो जॉब कर रहे हैं, तो हाँ मतलब ये तो एक एनेक्डोटल बात हो गई, इसका कोई डेटा तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये सब ने टू एन एक्सटेंट देखा होगा अपनी लाइफ में। मैं एक्चुअली ऐसे लोगों से मिली हुई हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन एनजीओज अ लॉट, तो हर रेंज के लोगों से मिलना होता है, starting from a range where the person is very young, like 18, 17, 18 years or even 15 years. कभी कभी वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं उस टाइम से, and ranging to around 50, 60 years. तो एजुकेशन उनकी नहीं होती इतनी अच्छी, मैंने देखा हुआ है, people are 8th pass, 5th pass, they have not taken education at all, and those people, जहां तक मैंने देखा है वहां तक they don't पास कमेंट, और मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वहां तक, लाइक दे आर नॉट दैट यू नो उस टाइप का मतलब ओपन ऑफ स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग, दे आर नॉट दैट ओपन। अपने सर्कल में कर लेते हैं, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता है तब वो बोल नहीं पाते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट हाँ, सी अकॉर्डिंग टू मी दिस कल्चर इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू पेट्रियार्की। मतलब पेट्रियार्की इन द सेंस जैसे पहले से आ रहा है कि मतलब पीपल have a system के the male is dominant and they can decide what should happen and what should not happen. इस तरह का जो माइंडसेट है वो अगर ऑलरेडी अभी जनरेशन टू जनरेशन आ ही रहा है, तो ये इस तरह ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी अफेक्ट करता है। Such people are, I don't know why, there are a lot of reasons why these people do such acts, but somewhere this is also a contributing factor. So मुझे लगता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि what exactly is rape culture, कि क्या है रेप कल्चर। हमारे ट्रेडिशन में अगर आप कोई भी सेक्सुअल वायलेंस और एक्ट ऑफ मिसोजिनी को नॉर्मलाइज कर दोगे तो वो आपको रेप कल्चर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने बहुत बार ट्विटर में या इंस्टाग्राम में ऐसे देखा है, जब फुटबॉल मैच होता है, ठीक है, और दो टीम्स खेल रहे हैं, मैंने बहुत बार ऐसे देखे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस, मैं ये रेप कल्चर को इस तरह नहीं पोर्ट्रे करूंगी कि सिर्फ लड़कियां रेप्ड होती हैं, मैं इस तरह पोर्ट्रे करूंगी कि लड़के भी होते हैं, बट बिकॉज हमारी कंट्री इतनी ओपन नहीं है इस चीज को लेके, there are men who face the same thing,
there are same gender people who face the same thing just like a woman, because women का जो पूरा रेप है वो हाईलाइट हो जाता है, इसलिए हमें फिर भी वी शुड बी ग्रेटफुल कि उसके केसेस रजिस्टर होते हैं। क्योंकि मेरे साथ मेरा जो एक कजन है, he is now a transgender and that person has been raped, पर उसने कभी भी ये and raped by a man is raped by a man, तो उसने कभी ये चीज रजिस्टर नहीं की। तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेप कल्चर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एज अ होल सबको इफेक्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैं बात कर रही हूँ। जब आप ट्विटर पे देखो या इंस्टाग्राम में देखो, there are male or female who write that I will tell my someday my kid that how Germany or Brazil was raped on TV or something of that sort. तो रेप वर्ड इतना नॉर्मलाइज है कि आप एक टीम दूसरी टीम को हरा रही है तो आप इतना नॉर्मलाइज कर दो उस चीज को। पहले तो ये चीज एक रेलेवेंट एग्जांपल है और मैंने बहुत बार देखा है। देयर आर मीम शेयर्ड जो हर चीज को यहां से शुरू होता है, क्योंकि रेप कोई ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज अ बॉर्न रेपिस्ट। कोई भी फैक्टर हो, नोबडी इज अ बॉर्न रेपिस्ट। वो धीरे धीरे वो जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेप इन इंडिया, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कल्चर। अब आते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है कि व्हेन यू प्लेस अ वुमेन्स ऑनर इन हर वजाइना, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री कि अगर मैं इस लड़की का रेप कर दूं तो इसकी फैमिली की ऑनर चली जाएगी। ये एक अलग एक तरीका है और ये बहुत बार, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बोलूंगी, ये मेरे स्टेट में भी हो रहा है, किसी और स्टेट में भी हो रहा है, इंडिया के हर एक जगह पे। क्योंकि हम सब हमारा ये है कि एक इमेज है भारतीय नारी का, तो हमने क्या किया है कि उसकी वो पूरा इमेज उसके उस एरिया पे वजाइना पे अटका दिया कि तेरी ऑनर तो इसी में अटकी हुई है, और अगर मैंने इस ऑनर को बिगाड़ दिया तो बड़ा मजा आएगा। आधे से ज्यादा जो कार्तिक भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बहुत ज्यादा ऑनर के साथ भी रिलेटेड है चीजें। फिर एग्जाम्पल आते हैं हमारा होल माइंडसेट विक्टिम ब्लेमिंग। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना कि उसकी कोई गलती नहीं है या उस लड़के की कोई गलती नहीं है या लड़की की गलती नहीं है जो विक्टिम है। हमेशा ये सुना है, जैसे तुम सब बोल रहे थे कि वो इतनी रात को क्यों घूमने गई थी, उसके पास थोड़ा सेंस होना चाहिए था। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, शुरू से हम हर चीज विक्टिम ब्लेमिंग पे शुरू करते हैं, कोई भी हो जाए। एंड नॉट ओनली पेट्रियार्की, इसमें इवन द फीमेल्स आर देमसेल्फ इन्वॉल्व्ड। ये बहुत एविडेंट है। कल को अगर कुछ भी मेरे साथ हुआ, सबसे पहले मुझे जवाब देना पड़ेगा, बाद में आएगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तुम क्या कर रही थी, तुम इतनी रात को क्या कर रही थी, वहां घूमने क्यों गई थी। तो जब ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है हमारे पूरे कल्चर में, तो कहीं ना कहीं रेपिस्ट तो तैयार हम खुद कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि रेप कभी इंडिविजुअलिटी में नहीं होता, इट इज अ होल प्रोसेस। मेरे हिसाब से बहुत सारा चेंज ग्रास रूट लेवल पे लाना है। फिर जो आप ये जो ये पॉइंट है कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो, सबको मारो, सबको हैंग करो, आई कैन बेट ऑन दिस फैक्ट दैट कैपिटल पनिशमेंट इज जस्ट अनदर टूल टू सैटिस्फाई द एंग्री मासेस। क्योंकि जब भी कोई रेप होता है, जैसे अभी हाथरस में कुछ हो गया या निर्भया केस हो गया, तो पूरी कंट्री एकदम कैंडल लाइट मार्च लेके हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या लेगी कि चलो यार हम कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे देते। वो तो मर गया, उसका तो आपने फांसी लगा दिया। बट जहां आपको एक्चुअल चेंज लाना है वो है आपका जस्टिस सिस्टम। व्हाई आर यू नॉट फिक्सिंग योर जस्टिस सिस्टम? निर्भया केस 10 साल बाद उसको जस्टिस मिला, तो आप उसको फिक्स नहीं करते, बट एवरी टाइम यू गो बैक टू कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट तो अल्टीमेट सोल्यूशन है ही नहीं। ये जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एक को मारने से क्या होगा, रेपिस्ट मेंटालिटी तो नहीं जाएगी ना।